क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे? 2 बताए थे हम, 1 and 2 बताए थे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 फ्रॉम न्यू बुक, नए वाले बुक से, ठीक है। प्रूफ बता रहे हैं तो देख लो 3rd नंबर का प्रूफ। 3rd नंबर में है tan थीटा प्लस 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। फेमस सवाल है, अच्छा सवाल है। फिर से देखो सवाल, क्वेश्चन फिर से मैंने क्या बोला था, LHS देख करके tan और क्या आ रहा है, ये हमारा कॉट है सॉल्यूशन में। पहले तो LHS लिख लो, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। मैंने क्या बताया था कि हम किस में कन्वर्ट करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएं। हम किस में कन्वर्ट करें, साइन और कॉस में। भाई tan और कॉट को हम साइन और कॉस में बदल सकते हैं, तो हम पूरे LHS को साइन और कॉस में बदलेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर ये tan कॉट रहे तो हम उसको साइन और कॉस में बदल लेंगे। साइन और कॉस में हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुरंत LCM नहीं लेना है, पहले क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में बदल लो। तो इस tan थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बनाते बनाते याद आएगा फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय 1 के 1 ही रहने देते हैं, माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे बोलो, कॉस बाई, अरे उल्टा बोल दो भाई, कॉस बाई साइन प्लस, तुम लोग गिरेगा एग्जाम में, हमको ऐसा लग रहा है। ऊपर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा का साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चेंज कर लिया, देखते जाओ। पहले ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, पर नीचे LCM लिया जा सकता है। ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, इसको लिख दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे LCM लेंगे, LCM आ जाएगा कितना, साइन थीटा होगा, LCM साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे हुआ, 1 था 1 तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा, यहाँ साइन है यहाँ साइन है तो एज इट इज कॉस आ जाएगा। फिर बीच में प्लस, ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, फिर नीचे LCM कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा फिर कॉस थीटा माइनस, क्या ये बात सही है, इतना सही है। अब देखो इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, होता है ना। एक्सट्रीम वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड करके देख लेना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। जब A डिवाइडेड बाई B को डिवाइड करेंगे C डिवाइडेड बाई D से, तो भाई A बाई B डिवाइडेड बाई C बाई D, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो A बाई B मल्टीप्लाई D बाई C हो जाएगा। तो A किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और B किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यानी कि A मल्टीप्लाई हो रहा है D से, यानी कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से और बीच वाला बीच वाले से। यही तो प्रोसेस है। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लेना है, समझ गए। हाँ, तो ये ऐसे हुआ है। अब तो साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, कॉस थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो सही है, ध्यान दे दो। फिर प्लस ये कॉस और ये कॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से कॉस और कॉस, फिर ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस। अब यहाँ एक बात ध्यान दो, एक स्टेप हम थोड़ा कम कर रहे हैं। ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है,
इसको हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। बोले सर ऐसा क्यों किया आपने? सर ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा आएंगे, तो एलसीएम लेने में हमें आसान नहीं होगा। तो अब सिर्फ क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, बदले में ये पीछे क्या आएगा? प्लस माइनस आ जाएगा पीछे। ये बात समझ में आ रहा है ना कि a माइनस बी को b माइनस ए लिखेंगे, लेकिन शर्त क्या है? उसके पीछे एक साइन माइनस का लगा, उलट दो पर साइन माइनस का। अगर दी माइनस हो तो प्लस रहता तो दिक्कत ही नहीं था। तो यहाँ पर इसीलिए माइनस हमने बाहर निकाला, तो ये प्लस जो बिकम क्या हो जाएगा? क्या ये बात आई समझ में? याद रहेगा? हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हमने क्या बना दिया? अब तुम एलसीएम लो। देखो तुम एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखना एलसीएम। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वो तो आ जाएगा कॉमन साइन थीटा माइनस। क्या ये बात समझ में आया? दोनों में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ रख दी। अब यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में। ये बात समझ में आता है कि नहीं? एलसीएम में हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सेम चीज तो है नहीं, अलग अलग है, तो एलसीएम क्या आएगा? उन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ भी बोलिए, ठीक है? ठीक। अब देखो एलसीएम लो, ये कॉस खत्म, ये साइन माइनस कॉस खत्म, क्या बचा? साइन थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन क्यूब थीटा, होगा या नहीं होगा? फिर बीच में माइनस, क्या यहाँ पे फिर साइन साइन कटा, कॉस बचा केवल, तो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के क्या दे देगा? अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ, यही एक बात का ध्यान रखना है आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ फॉर्मूला लिख दो, ए माइनस बी याद नहीं होगा, हमें बखूबी पता है आपको बारे में, तो ये होगा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लगाने से हमारा काम बन जाएगा। तो सर लगाते हैं फॉर्मूला। देखो ए के जगह क्या है, ध्यान से देखो, साइन थीटा ओनली। ए क्यूब यानी साइन क्यूब, यानी ए के जगह क्या है? साइन थीटा। बी के जगह, तो सर इसमें फॉर्मूला में लगाएंगे तो a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सही है? फिर लगा दो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, पहले बी स्क्वायर लिखते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी, क्यों लिखे? क्योंकि ये दोनों एक साथ रहेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। और प्लस का हाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सब कुछ नहीं बताया गया आपको? हाँ मतलब यार इस तरह से गजब सब हो जाता है, मतलब प्रूफ जरा भी नहीं बताया, 1-2 सवाल कुछ कुछ बताए ही होंगे, ऐसा तो एक्सप्लेन नहीं करके बताया, सीधे बनाते हैं। ओह वो है। अब देखो चलो ठीक है, ये क्या ये बात सही है? अब देखो कुछ कट रहा है क्या? ये भी प्रोडक्ट में है, ये सब प्रोडक्ट में कटेगा सब, ये भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस, ठीक। सर यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर, ये टर्म ही खत्म हो गया। फिर प्लस का क्या बचा? साइन थीटा इंटू डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू, क्या ये दोनों में डिवाइड चला जाएगा? बताओ, इसको इसमें भी डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू प्लस इसको इसमें भी डिवाइड कर दो, तो देखो तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू, अब तुम ध्यान दो, ये 1 बाई साइन और ये 1 बाई कॉस है, 1 बाई साइन को कोसेक लिख सकते हैं क्या? जो लाना है देख लो, बोलो समझ में आया या नहीं आया? हमने क्या बोला भाई? यहाँ 1 इंटू 1 कर दो, 1 बाई साइन है तो क्या हो जाएगा?
इंटू 1/cos है तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस ये कट करके तो क्या ये आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू। क्या ये बात आया समझ? कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया पूछिए। आ गया सारा स्टेप? जल्दी से बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये छोटा सा सवाल है, ये इजी सवाल है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कहीं दूर दूर का नाता नहीं है, तो इसमें हम LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करें। ठीक है, हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं, 2 मिनट का सवाल है। देखो LHS में क्या है 1/sec a, क्या ये sec a दोनों में डिवाइड चला जाएगा, तो 1/sec a प्लस sec a बाय क्या ये कट गया 1/sec a क्या आ गया, और यहाँ पर cos a प्लस 1 आ गया, नहीं बताओ cos a प्लस 1 आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर राइट साइड को भी अलग से सॉल्व कर दो, देखो बहुत ही आसान है सर, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a। हमको cos a प्लस 1 लाना है, LHS RHS को इक्वल दिखाना होगा ना, तो बस देखो बहुत ही आसान है, sin स्क्वायर को किस में लिख दो, sin स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये नहीं करवाता पर चलो ठीक है, नंबरिंग से करवा रहे हैं तो, और 1 माइनस cos a, और ऊपर तोड़ दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा a प्लस b यानी 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a। क्या ऊपर समझ में आई बात? सर 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। a के जगह 1 है, b के जगह cos है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने a प्लस b यानी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस होगा। क्या ये कट गया, तो 1 प्लस कॉस है आया कि नहीं आया, हाँ तो 1 प्लस कॉस है, बेसिकली कॉस है प्लस 1 बोले चाहे 1 प्लस कॉस है बोले, दोनों तो बराबर है ना, तो LHS इक्वल्स टू क्या आ गया। ये पिद्दी सा सवाल है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। मिटा दो इसको, चलो ये तो इजी था सर, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं ये कर दिया इसको। नेक्स्ट देखिए जो अच्छा सवाल और इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है ये कि cos a माइनस sin a प्लस 1 बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। ठीक है, ये है सवाल, हमको दिखाना है दिस इज कोसेक a प्लस कॉट a, ये लाना है कोसेक a प्लस कॉट a, cos a माइनस साइन a प्लस 1 cos a प्लस साइन a माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार CBSE ने पूछा गया है ये सवाल। देखो डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a से डिवाइड करो। साइन a से डिवाइड करने से क्या हो जाए, देखो ये पहला टर्म अगर यदि साइन से डिवाइड होगा तो हम इस cos a को cos a बाई साइन a, cos a बाय साइन a माइनस साइन a बाय साइन a प्लस 1 बाय साइन a, यही होगा ना हर एक टर्म से डिवाइड। ठीक है, उसके बाद cos a बाय फिर से नीचे भी साइन a प्लस साइन a बाय साइन a माइनस 1 बाय साइन a। क्या आ गया, अब वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर लिख दो तुम, cos बाई साइन क्या आ गया cot a माइनस साइन बाई साइन 1 प्लस 1 बाई साइन कोसेक a आ जाएगा बाबू। नीचे यहाँ भी आ गया cot a प्लस यहाँ आ गया 1 माइनस आ गया कोसेक a। अब देखो इसके बाद मैंने क्या किया, अभी इसके बाद कॉट और कोसेक को एक जगह रखा सर, हम इसको लिख दिए कोसेक a प्लस कॉट a एक साथ
माइनस इस 1 को हमने क्या लिखा इन ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही लिखा था ना, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना, इसको रहने देना है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दो, तो ये आ जाएगा हमेशा से कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज रहेगा, माइनस इसको जब हम ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ेंगे तो आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस का कॉट ए। सर ऐसा क्यों किए जा रहे हैं आप, क्योंकि कोसेक और कॉट में लाना है हमको, और कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रहेगा, तभी कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आएगा। नीचे क्या बचा है हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, नीचे वाला कट जाएगा। देखो जो बचा कॉमन ले लो, अब कॉमन आ रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ बचा 1, बीच में बचा माइनस, इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे कोसेक ए, और क्योंकि पीछे माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का कॉट ए। बोलो बात आई समझ में, ये बात आया समझ, ब्रैकेट में, और नीचे लिख दो क्या जो बचा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या ये और ये सेम दिख रहा है क्या, प्लस का कॉट ए प्लस का कॉट ए, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, ये खत्म ये खत्म, बचा क्या मेरे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमारा क्या निकल करके आया। ये है प्रूफ, बस थोड़ा सा यहाँ याद रखना है डिवाइड करते समय, और यहाँ याद रखना है कि हम सर ऊपर वाले 1 को रिप्लेस कर देंगे एज अ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे वाले को कुछ नहीं कर देंगे, है ना, नीचे वाले कट जाएंगे हमारे। तो ये प्रूफ बनाते बनाते आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है भाई। तो सर मैंने बताया था कि अगर यदि रूट रहे क्या कर डालो, बिना कुछ सोचे समझे पहले तो, अरे रूट रहे तो क्या कर डालो रैशनलाइज, 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से नीचे भी, बात खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब देखो ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, नीचे बना a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, दोनों पे चढ़ा दो रूट। अब देखो ऊपर भी चला गया रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बाबू कॉस स्क्वायर, अरे याद रखना है भाई, ठीक है। देख लो पहले 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ऊपर भी रूट डाल दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे बना a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ भी रूट चढ़ा दिए, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कर दिए कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब काटना नहीं है, पर अभी आप समझ लो कि ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, बचा क्या 1 प्लस ऊपर साइन ए बचा डिवाइडेड बाय नीचे कॉस से बचा क्या, ये दोनों में डिवाइड कर दो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, आ गया हमारा आंसर 1 बाई कॉस सेक ए साइन बाई कॉस tan ए इक्वल्स टू RHS, मामला हो गया खत्म, ठीक। तो रूट वाले सवाल देख करके डरना नहीं है, आसान रहता है वो। थोड़ा 7 देख लो जल्दी से, साइन थीटा माइनस, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, 2-3 सवाल ही इसमें थोड़े से लंबे हैं, सोचने वाले हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। क्या आई बात समझ,
2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो और ही आसान सवाल है, देख कर ही लग रहा है सर कैसे सर, हमें तो ना समझ आ रहा है सर। आ रहा है सर, देखिए फिर से LHS ले लो। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या आपको ऊपर देख लो, फिर से देखते जाओ, देख लो, दिमाग में बिट जाएगा तो घर में जाकर बनाने में आसानी होगी। साइन थीटा यहां से कॉमन आ गया, लिख दो यहां 1 माइनस 2। अब बहुत कोई इसको क्या करता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता है, जैसा कि तुम कर रहे थे एक दिन। सर यहां पे अगर यदि 2 नहीं रहता देन यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहां 2 है सर, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? तो यहां से सर होगा क्या, नीचे लिखो आप, यहां से भी आपको कॉस कॉमन दिख रहा है, ये भी बताया हुआ आई थिंक। कॉस कॉमन लिख लिया तो यहां क्या बचा, 2 कॉस थीटा माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी। हाँ अब देखो एक चीज तो है कि साइन बाई कॉस आ गया तो टैन थीटा तो आना ही है इसको। अब इसको काट छाट करके हटा देना है सर, हमको दिक्कत में डाल रहा है, ये हमको लगता है बताया हुआ सर। तो 1 माइनस देख लो, जब साइन को कॉस में बदल दो ना सर, 1 माइनस 2 है तो 2 रहने देते हैं, 1 माइनस 2 है तो 2 रहने देते हैं। साइन को लिख देता हूं ना मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, बताया हुआ सवाल है आई थिंक, हैं एकदम बताया हुआ है। ये tan थीटा मैंने बोला था कि सर ऐसे कैसे रहने दो, 1 माइनस 2 अंदर जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लिख दो, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी, और ये 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, नीचे भी आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कट गया, क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू RHS। बताया हुआ सवाल है, इसके पहले वीडियो में आप देख लोगे भाई, बताया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लगता है ये 6 और 7 तो बताया हुआ था, रे झूठो बतवाया, फिर से बना लो। हाँ 7 8 नंबर थोड़ा फिर ये भी बताया हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने बताया है, हाँ बताया हूँ, मैं नालायकों बताया हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, बताओ यार, ठीक है देख ही लो, फिर से रिपीट हो जा रहा है तो क्या बोला जाए। मैंने नहीं बताया साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A, बिल्कुल बताया हूँ, लिखा ना होगा वो अलग बात है, सेक स्क्वायर है। इसको क्या प्रूफ करना है, जो कि इंपॉर्टेंट करवाया था, 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवाया हुआ सवाल है। इसको क्या कर दो, होल स्क्वायर में तोड़ दो, फटाक से देख लो एक बार, साइन स्क्वायर A प्लस कोस था कि कोसेक था, हाँ कोसेक ही है, कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू कोसेक A प्लस, इसमें भी तोड़ते थे, कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A। हमने बोला था ये वाला साइन स्क्वायर A और ये वाला कॉस स्क्वायर A मिल करके क्या बन गया, 1 बन गया। आई बात समझ। अब मैंने क्या किया था देखो, 2 साइन A इंटू कोसेक A, साइन A इंटू कोसेक A मिल करके 1, तो मैंने क्या किया था, ये और ये खत्म, यानी कि वहां बचा 2, यहां भी बचा, ये भी खत्म, क्योंकि साइन कॉस A इंटू सेक A यानी 1, अरे दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है भाई, तो ये भी खत्म कट गया, ये भी खत्म कट गया, तो 2 बचा यहाँ 2 बचा यहाँ, तो +2 और +2 इसके दोनों के बारे में लिख दिया था। क्यों भाई, अरे भाई साइन A का रेसिप्रोकल होता है क्या, 1/2
कोसेक ए, तो ये क्रॉस करेंगे तो साइन ए इंटू कोसेक ए क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल है, तो भाई रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट ही क्या है, दोनों को प्रोडक्ट करने पर 1 आएगा, तो रेसिप्रोकल है सर, कट करके 1 आ गया। अब बचा था मेरे पास कोसेक को हम लोग को कॉट में लिख देना है सर। कोसेक को कॉट में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देख लेना है। फिर सेक स्क्वायर ए को भी लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मामला खत्म। 2 स्टेप में, हम स्टेप कम कर दिए, 1 2 3 2 5 6 और 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही आसान सा प्रूफ है, ये हो गया। आई बात समझ, तो ये हो गया 8 नंबर। चलो फटाक से देख लो, एक 9 नंबर को इंपॉर्टेंट कर लो, ये वाला बताया हुआ सवाल था। 8 नंबर देखिए सर, सॉरी 9 नंबर, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक, और यहां आ गया सेक ए माइनस कॉस ए। प्रूफ करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। सर यहाँ पे भी हमें अब काम करना पड़ेगा, यू कैन सॉल्व सेपरेटली। सर हाउ टू सॉल्व दिस, सर फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व LHS, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/sin ए और इसको रहने देते हैं sin ए। देखो जरा, कोसेक को 1/sin ए लिख दिया, सेक को 1/cos लिख दिया, मैंने क्यों कहा ऐसा, फिर से वही जवाब सर, पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में बदलने के लिए, पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में बदलने के लिए। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ 1, नीचे आ गया यहाँ साइन ए, यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका, बताओ, अरे बोल, यहाँ से एलसीएम लोगे तो कॉस ए और यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया सर। 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू, बोल दो, इंटू में है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। देखो कट रहा है क्या, साइन ए से एक साइन कटा, कॉस ए से एक कॉस कटा, तो आया क्या, देखो तो कॉस ए इंटू साइन ए नहीं आया, यानी साइन ए इंटू कॉस ए आ गया हमारा LHS। हमको अब RHS भी क्या करना होगा, समझ में आया मैंने क्या किया, RHS ले लो, RHS है 1/tan ए प्लस कॉट ए। फिर से वही बात, tan और कॉट में किस में बदल दो, साइन और कॉस में, इसको लिख दो साइन ए बाय कॉस ए, इसको लिख दो कॉस ए बाय व्हाट, साइन ए। नीचे एलसीएम ले लो, नीचे क्या कर लो, एलसीएम ले लो 1, नीचे एलसीएम ले लोगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा। अब ध्यान देना, कॉस और कॉस कटा, साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होकर के यहाँ क्या दे देगा, साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर ए। ये चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, अरे यार कहाँ, नीचे क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यार दिमाग में रखो बाबू, नीचे 1 हो जाएगा, प्लस है साइन और कॉस स्क्वायर है, याद करो, नहीं होगा ऐसे। तो यहाँ से LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। प्रैक्टिस और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहने पर ही ये क्वेश्चन और ये सारे जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है ना, वो बच्चे के पल्ले नहीं पड़ता, बस फार्मूला याद नहीं होने की वजह से। फार्मूला याद होगा तभी होगा। तो ये हमारा हो गया 9 क्वेश्चन, और एक लास्ट बचा है तुम्हारा 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर में 3 इनइक्वालिटी है, 3 इक्वालिटी है। आज पूरा NCERT को ही ख़त्म कर ही देते हैं, हो गया ख़त्म, बस ये लास्ट है। 1 +
tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। देखो यहाँ तीन तीन इक्वालिटी है, तो तीन इक्वालिटी यानी कि देखो तो सबसे सिंपलेस्ट सबसे राइट साइड वाला है, यानी कि हमको बाकी दो को सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है। ठीक है, देख लो यार, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को उठाएंगे इस वाले को। ठीक है, देखो जब भी ऐसा रहे, लास्ट नंबर 10th नंबर का क्वेश्चन है ये, पहले इसको सॉल्व करो, ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, कर दो सॉल्व। 1 प्लस tan स्क्वायर ए है और यहाँ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है सर, लाना केवल tan स्क्वायर ए है, लाना केवल क्या है, tan स्क्वायर ए लाना है। तो बेहतर ये होगा ना कि सारे को सॉल्व कर दो, सबको साइन और कॉस में बदल के। क्या समझे, यहां 1 है प्लस, देख लेते हैं अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, साइन कॉस में लाते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। देखो कॉट को कॉस बाई साइन, साइन को साइन बाई कॉस, एलसीएम लो ऊपर एलसीएम लो लोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा और यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। बोलो हाँ या ना, देख लो कैसे किया भाई। एलसीएम लिए, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था तो कॉस स्क्वायर ए रहा, तो कॉस से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कॉस, तो ये एज इट इज साइन स्क्वायर ए और होल डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम लिए तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। छापना नहीं है बाबू, तुम लोग खाली छाप रहे हो यार, फिर देख लो समझ लो फिर भूलोगे, बाद में देख करके उसको ये कर लेना। यहां से साइन है तो साइन स्क्वायर ए यहां आ जाएगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब ऊपर भी यहां 1 आ गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो अब ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, ये आ जाएगा ना साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कि नहीं। ये भी समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, तो आ गया ना क्या हमारा tan स्क्वायर ए आया, सॉल्व करके tan स्क्वायर ए आ गया। चलिए ये आ गया हमारा। अब सेकेंड टर्म को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट ए। ध्यान दो, हम अंदर ही पहले सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर को कुछ नहीं करना, अभी अंदर सॉल्व करते हैं साइन बाय कॉस लेकर। क्या लेकर सॉल्व करेंगे हम, देख लो 1 माइनस इसको लिख देते हैं साइन बाय कॉस ए, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, 1 माइनस इसको लिख देते हैं कॉस ए बाय, और स्क्वायर भूलना मत। अब फिर वही काम, एलसीएम लो ऊपर, कॉस ए आ जाएगा, तो कॉस ए और यहाँ क्या आ जाएगा फिर, हाँ कॉस ए माइनस, क्या ये बात सही है, डिवाइडेड बाई एज अ होल डिवाइडेड बाई नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए माइनस का। जब तुम इसको डिवाइड, इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, थोड़ा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दे, बाय कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए बाय, इसको हम क्या करते हैं ना माइनस बाहर निकाल कर कॉस ए माइनस साइन ए लिख देते हैं। ऐसा क्यों किया आपने सर, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा फिर, और इस पर क्या है होल स्क्वायर है, तो आया क्या मेरे पास, ये माइनस का साइन तो माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करने से तो माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर ए बाई क्या आ गया, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ गया।
ये भी tan स्क्वायर ए, ये भी tan स्क्वायर, और सबसे लास्ट में है tan स्क्वायर ए। मतलब इन दोनों को प्रूफ करके लाना था किसके बराबर, tan स्क्वायर ए के बराबर। दोनों को प्रूफ करके tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दिया हमने, हेंस प्रूफ। तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी में जितने भी प्रूफ्स दिए हुए थे मैंने सारे के सारे डिस्कस कर दिए, और इसके बाद आपका काम है बाकी सारे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम बाद में करवाएंगे, अभी फ़िलहाल आप इसी से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद एक्स्ट्रा और जितने भी प्रीवियस ईयर वाले हैं मैं करवाऊँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक।